नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुमार हिंदी कहानियाँ में। आज हम सुनेंगे एक कहानी पत्नी का अफेयर शादी के बाद भी, फिर भी पत्नी को मिला एक अच्छा पति। बहुत पुरानी बात है, एक लड़की की शादी उसकी मर्जी के बिना जबरदस्ती एक सीधे साधे लड़के से हो जाती है। उस लड़के के घर में केवल उसकी माँ और वो ही रहते थे। लड़के को दहेज में लड़के के पिता ने बहुत सारा सामान, गाड़ी और पैसे भी दिए थे। लड़की की शादी बिना मर्जी की हो तो गई थी, लेकिन वह इस शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि वह किसी और लड़के से प्यार करती थी। लेकिन अब वो अपने ससुराल आ गई थी। रात में लड़का कमरे में आता है और अपनी पत्नी यानी उस लड़की के पास बैठ जाता है। तभी उसकी पत्नी गुस्से में उससे कहती है, मुझे अकेला छोड़ दो और इस कमरे से बाहर निकल जाओ। उसकी यह बात सुनकर लड़का बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो खुशी खुशी कहता है, कोई बात नहीं, तुम आराम करो, तुम थक गई होगी, मैं बाहर जाकर सो जाता हूँ। यह कहकर वह चुपचाप कमरे से बाहर चला जाता है। लड़की मन मार कर रह जाती है और सोचती है कि उसने झगड़ा क्यों नहीं किया, क्योंकि वह उससे झगड़कर तलाक लेना चाहती थी। अब लड़की को अपने ससुराल में 3-4 दिन हो गए थे, मगर वह घर में कोई काम नहीं करती थी। बस पूरा दिन अपने बॉयफ्रेंड से फ़ोन पर बात ही करती रहती थी। उधर लड़के की माँ बिना कोई शिकायत किए दिन भर घर का सारा काम करती रहती और सबके लिए खाना भी बनाती थी। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट रहती थी। लड़का एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती लड़का था। वह रोज़ सुबह अपने काम पर जाता और शाम को थका घर आता, मगर उसकी पत्नी उसे एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछती थी। उन दोनों की शादी को 1 महीना हो गया था, मगर अब तक वे दोनों एक कमरे में एक साथ कभी नहीं सोए थे। चूँकि लड़का बहुत ही शांत स्वभाव का था, इसलिए वह कभी भी अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहता और उसके लिए खाना भी खुद ही निकाल कर देता था। वह लड़की भी अपना खाना अपने कमरे में अकेले ही खाती, कभी अपने पति को पूछती भी नहीं थी। लड़का जैसे ही अपने काम पे जाता, थोड़ी देर बाद ही वह लड़की भी अपनी स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने निकल जाती और अपने पति के काम से लौटने से पहले ही वापस लौट आती थी। एक दिन लड़के को काम की छुट्टी थी और वह घर पर ही था। लड़के की माँ ने उस लड़के को खाना खाने को दिया। लड़की ने अच्छे भले खाने को गंदा कहकर अपनी सास से लड़ने लगी और खाने को बाहर फेंक दी। यह सब देखकर लड़के को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है। लड़की को तो बस झगड़ने का मौका चाहिए था, जो उसे मिल गया था। फिर क्या था, वह बिना किसी को कुछ बोले अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि आज उस गंवार ने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया, अब मैं उस घर में एक पल भी नहीं रहूँगी। तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है, मैं तो कब से तुम्हें कह रहा था कि भाग चलो मेरे साथ, मगर तुम हो कि अभी नहीं कह रही थी।
तब लड़की कहती है कि शादी के दिन आई तो थी ना तुम्हारे पास, तब तुमने ही तो मुझे वापस लौटाते हुए कहा था कि खाली हाथ कहाँ तक भागेंगे। हाँ, मैंने कहा था कि कुछ गहने और पैसे भी साथ ले लेना, मगर तुम हो कि खाली हाथ ही आ गई थी। नई जगह पर नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। एक और बात कि मैं जब भी तुम्हारे पास आने या तुमसे प्यार करने की कोशिश करता, तुम हमेशा यही कहती थी कि ये सब शादी के बाद ही होगा। तभी लड़की गुस्सा होकर कही, हाँ, ये सब शादी के बाद ही अच्छा होता है, और मैं आज भी तुमसे ही प्यार करती हूँ, इसलिए मैं अभी तक कुंवारी ही हूँ, क्योंकि शादी होने के बाद भी आज तक मैंने उस गंवार को अपने साथ सोने नहीं दिया। और अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करके मेरी मांग में अपने नाम का सिंदूर भर दो, फिर मैं पूरी तरह तुम्हारी हो जाऊंगी, फिर तुम अपनी मर्जी से प्यार कर सकते हो। तब उसका बॉयफ्रेंड कहता है, ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, पहले तुम कम से कम 5 लाख रुपए लेकर कल रात 10 बजे मुझसे होटल में मिलो। एड्रेस मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा। लड़की कहती है, उस गंवार के पास इतने पैसे कहाँ होंगे? मेरे पापा ने उसे दहेज में 3 लाख रुपए और कुछ गहने ही दिए थे। गहने तो मेरे पास ही हैं, मगर पैसे उस गंवार ने अलमीरा में बंद कर रखा है। फिर भी मैं उस अलमीरा से सारे पैसे निकालकर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगी। यह कहकर लड़की वहाँ से वापस अपने ससुराल आ जाती है। रात में जब उसका पति उसे खाना खाने के लिए बुलाता है, तो वह कहती है, पहले मुझे इस अलमीरा की चाबी दो, फिर मैं खाऊंगी। उसका पति उसे अलमीरा की चाबी देकर बोला कि जल्दी से बाहर आ जाओ, आज हम लोग साथ मिलकर खाना खाएंगे। तब लड़की बोलती है, माँ और तुम खाना खा लो, मैं बाहर से खाना खाकर आई हूँ। यह सुनकर पति बाहर चला जाता है और लड़की जल्दी से चाबी लेकर अलमीरा खोलकर पैसे लेने लगती है। तभी उसे वहाँ पे एक डायरी रखी मिलती है। वह उसे खोलकर पढ़ने लगती है। उसमें लिखा था, प्रिय पत्नी, मुझे और तुम्हारे पिताजी को यह पता है कि तुम किसी और लड़के से बेहद प्यार करती हो, और जब तुम्हारे पिताजी ने उस लड़के के बारे में पता लगाया तो पता चला कि वह पहले से ही शादीशुदा है और वह लड़का बहुत सी लड़कियों को धोखा भी दे चुका है। मगर आपके पिताजी आपको यह बात बता न सके, क्योंकि उन्हें पता था कि जो इश्क का नशा है ना, वह हमेशा अपनों को गैर ही बना देता है। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मेरी भी आंखें भर आई और मैंने मन ही मन सोचा, एक अच्छा पति होने का सम्मान मुझे मिले ना मिले, मगर एक अच्छा दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पा सकता हूँ। इसलिए तुम्हारे पिताजी मेरे आगे हाथ जोड़कर कहे कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। इसलिए मैंने दहेज में मिले सारे पैसे और गहने तुम्हारी ही अलमीरे में रख दिया है। वैसे भी मेरे पिताजी के जाने के बाद मुझे दहेज के नाम से ही नफरत हो गई है, क्योंकि इसी दहेज के कारण मेरे पिताजी और मेरी बहन आज इस दुनिया में नहीं है। आगे उसमें लिखा था कि आज से तुम इस शादी से आज़ाद हो,
और तुम कहीं भी जा सकती हो। मैंने तलाक के पेपर पे पहले ही साइन करके इसी डायरी में रख दिया है। तुम्हें जब भी लगे कि अब इस गंवार के साथ नहीं रहना, तब तुम भी इस पेपर पे साइन करके और अपने सारे पैसे और गहने लेकर जा सकती हो। लड़की उस डायरी को पढ़कर बहुत ही परेशान और हैरान हो गई थी, क्योंकि उसके गंवार पति के शब्दों ने उसके दिल को छू लिया था। वह अपने पति के अनदेखे प्यार को महसूस कर चुकी थी और वह फूट फूट कर रोने लगती है। आगे डायरी में लिखा था कि मैंने आज तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि तुमने मेरी माँ की बेइज्जती की, और जिस बेटे के सामने उसकी माँ की बेइज्जती हो और वह चुपचाप देखता रहे, फिर वह बेटा ही नहीं। इसलिए तुम्हें मारने के लिए मुझे माफ़ कर देना। मेरे लिए मेरी माँ से बढ़कर इस दुनिया में और कोई नहीं है, और मैंने तुम्हें दुल्हन बनाकर अपना हमसफ़र बनाने लाया हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। शायद तुम मुझसे प्यार ना करती हो, मगर मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करता रहूँगा। आगे तुम्हारी मर्जी। इतना पढ़ते ही लड़की की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसके फ़ोन पर उसके बॉयफ्रेंड का फ़ोन आ जाता है। लड़की गुस्से में फ़ोन काट देती है और फ़ोन को स्विच ऑफ करके अपना सिम कार्ड तोड़कर फेंक देती है। लड़की को अब समझ आ गया था कि जिससे वह सच्चा प्यार करती थी, उसने तो कभी उससे प्यार किया ही नहीं। वह तो केवल उसके शरीर और उसके पैसों से ही प्यार करता था। उससे सच्चा प्यार करने वाला तो सिर्फ उसका पति ही था, जिसने न केवल उसके पिता की इज्जत रखने के लिए उससे शादी की, बल्कि यह जानते हुए भी कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मैं उससे बेहद प्यार करती हूँ, मुझसे सच्चा प्यार किया। मैं अपने पति के सच्चे प्यार को समझ ही नहीं पाई। लड़की यह सब बातें सोचकर रोने लगती है और अलमीरा से निकाले सारे पैसे और सामान वापस रखकर रोते हुए सो जाती है। अगली सुबह लड़की जब उठी, तब तक उसका पति अपने ऑफिस जा चुका था। तब लड़की पहले नहा धोकर अच्छी सी एक साड़ी पहनती है, फिर अपने मांग में लंबा सिंदूर लगाई और मंगलसूत्र पहनकर किचन में जाकर अपनी सासू माँ को आराम करने भेज देती है और कहती है, माँ जी आप जाकर अपने कमरे में आराम कीजिए, आज से खाना मैं बनाऊंगी। खाना बनाने के बाद पहले सासू माँ को खाना खिलाती है, फिर अपने पति को फ़ोन करके उसके ऑफिस का पता पूछती है। उसका पति उसे अपने ऑफिस का पता बताते हुए सोचता है कि कहीं उसकी पत्नी उसे तलाक के पेपर पर साइन करके लौटाने तो नहीं आ रही, मगर वह इन बातों से अनजान था कि उसकी पत्नी अब सुधर चुकी है और उसे ही अपना पति भी मान चुकी है। थोड़ी ही देर में उसकी पत्नी खाना लेकर स्कूटी से उसके ऑफिस आ जाती है। अपनी पत्नी को ऑफिस में देखकर बड़ी हैरानी से पूछता है, सब ठीक तो है ना? माँ ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं ना? और न जाने कितने सवाल उससे पूछ डाले। तभी लड़की उसे सबके सामने ही अपने सीने से लगा लेती है और कहती है कि तुम ज़्यादा सोचो मत,
सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, तुम ज़्यादा सोचो मत, लेकिन मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ कहो ना, लड़के ने कहा। तब लड़की सबके सामने ही कहती है, आई लव यू, आई लव यू मेरे प्यारे पति देव। यह सुनकर लड़के के सभी ऑफिस वाले बहुत खुश होते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। तभी लड़की अपनी पति का हाथ पकड़कर कहती है, अब मेरे पति 1 महीने तक इस ऑफिस में नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि हम दोनों लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। पति हैरान होते हुए अपनी पत्नी से पूछता है, आज तुम्हें क्या हो गया है? तुमसे प्यार हो गया है। इतना कहकर लड़की अपने पति को एक बार फिर गले लगा लेती है और फिर दोनों घर चले जाते हैं और सब परिवार खुशी खुशी जीवन जीने लगते हैं। तो दोस्तों, हमें उसी इंसान से प्यार करना चाहिए जो आपसे प्यार करता हो, ना कि उस इंसान से जो केवल आपके पैसों से प्यार करता हो, क्योंकि प्यार हर किसी के नसीब में नहीं होती। इसलिए अगर आपको कोई सच्चा प्यार करे तो उसके प्यार की इज्जत कीजिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।